चमकदार धूप के नीचे रामू अपने खेत की जुताई करता है। उसकी हरकतें लबद्ध और अनुभवी हैं। हवा पक्षियों की आनंदमय चहचहाहट से भरी हुई है, जो प्रकृति का एक ऐसा संगीत है जो उसके श्रम का साथ दे रहा है। एक विस्तृत, वास्तविक मुस्कान रामू के चेहरे को रोशन करती है, जो दिन की साधारण खुशी को दर्शाती है। उसकी आवाज गाने में उठती है। एक धुन सुनहरे खेतों से गुजरती है, जीवन और श्रम का जश्न मनाती है। रामू के घर में धूप आती है, जो घरेलू आनंद का दृश्य उजागर करती है। रामू की पत्नी खाना बनाते समय एक मधुर धुन गुनगुनाती है, जिससे हवा में गर्माहट भर जाती है। बच्चों के खेलने से कमरों में हंसी गूंजती है। उनकी आनंदमय ऊर्जा हर कोने में समाई हुई है। रामू के घर पर शांति छा जाती है, जो खुशी और साधारण आनंद का आश्रय है। लाला हरिदास गांव के चौक पर पहुंचते हैं। उनकी शानदार गाड़ी विनम्र परिवेश के बिल्कुल विपरीत है। उसके सेवक उसकी सेवा करने के लिए भागते हैं। उनकी हरकतें अधीनता की हलचल हैं। लाला हरिदास ग्रामीणों का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी निगाहें तिरस्कारपूर्ण और अस्वीकृत हैं। एक क्रूर मुस्कान उसके होठों पर खेलती है, क्योंकि वह अपनी दौलत का दिखावा करता है। धूप में सोना चमक रहा है। ग्रामीण चुपचाप देखते हैं। उनके चेहरे आक्रोश और निराशा के मिश्रण से बने हैं। अविराम धूप के नीचे गांव का खेत फैला हुआ है, जो सूखी धरती और फटी हुई खेतों का एक दृश्य है। बंजर भूमि पर धूल के शैतान नाचते हैं, जो निर्दयी सूखे का एक स्पष्ट प्रमाण है। रामू उजाड़ दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। गांव का बोझ उसके कंधों पर है। आशा रामू की आंखों में चमकती है। निराशा की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अटूट लौ। उसके अनुभवी हाथ मुट्ठी में बंध जाते हैं। कठिनाई से निपटने, एक रास्ता खोजने का एक मूक संकल्प। रामू दृढ़ता से खड़ा है। एक अकेला व्यक्ति जो गांव की स्थायी भावना का प्रतीक है, सूखे की क्रूर पकड़ के आगे झुकने से इनकार करता है। एक तेल के दीपक की मंद रोशनी में रामू और उसकी पत्नी फर्श पर बैठे हैं। उनके चेहरे चिंता से घिरे हुए हैं। टिमटिमाती लौ मिट्टी की दीवारों पर नाचती है, जो उनके बच्चों को खिलाने के बारे में उनकी साझा चिंता को उजागर करती है। उसकी पत्नी की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, निराशा से भरी हुई। रामू, बच्चों के लिए कुछ अनाज लेना जरूरी है। लाला हरिदास से कुछ उधार ले लो। रामू का संकल्प मजबूत होता है। गर्व उसकी अनुभवी विशेषताओं में अंकित है। हम भूखे रहेंगे, लेकिन किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। चिलचिलाती धूप में रामू दूर शहर की ओर चलता है, जो विशाल परिदृश्य के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। कस्बे में पहुंचते ही रामू मजदूरों की भीड़ में शामिल हो जाता है, जिनके चेहरे उनकी मेहनत की कठोर वास्तविकताओं से अंकित हैं। तनावग्रस्त मांसपेशियों के साथ रामू भारी पत्थरों को उठाता है। प्रत्येक लिफ्ट उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। धूल उसके चारों ओर घूमती है, क्योंकि रामू खुदाई करता है और गंदगी उठाता है। अंतहीन कार्य उसके सामने एक अनंत काल की तरह फैला हुआ है। रामू के माथे पर पसीना बहता है, क्योंकि वह अपना कमर तोड़ काम जारी रखता है। उसका शरीर अपनी सीमा तक धकेला जाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, रामू रुक जाता है। उसका सिलहूट डूबते प्रकाश के खिलाफ दृढ़ता का प्रतीक है। रामू अपने विनम्र घर पहुंचता है। उसका थका हुआ चेहरा दिन की मुश्किलों से भरा हुआ है। वह सावधानी से अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित मजदूरी को मेज पर रखता है, जो मंद प्रकाश में आशा की किरण है। आटा और दाल, साधारण खजाने जो गर्मी और पोषण का वादा करते हैं, बिछाए गए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। एक वर्णन फुसफुसाता है, जो शुद्ध, निर्दोष खुशी की तस्वीर पेश करता है। हलचल भरे गांव के चौक में लाला हरिदास की उपहास भरी हंसी हवा में गूंजती है, जो रामू की ओर निर्देशित है। लाला हरिदास का चेहरा क्रूर मनोरंजन के साथ बिगड़ जाता है, क्योंकि वह ग्रामीणों के सामने रामू को ताना मारता है। अरे रामू, इतनी परेशानी क्यों? लाला हरिदास ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज झूठी चिंता से भरी हुई थी। लाला हरिदास आगे झुकते हैं। उनकी आंखें लालच से चमक रही हैं, क्योंकि वह एक शिकारी सौदा पेश करते हैं। तुम मेरे पास आ सकते थे, मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता, लाला हरिदास ने जारी रखा। उनके शब्द एक पतली छिपी हुई धमकी थी। अंतिम विशैले सुझाव के साथ लाला हरिदास प्रस्ताव रखते हैं, बस अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो।
अंतिम जाल उजागर। अविराम धूप के नीचे गांव का चौक तपता है। गर्मी में धूल के शैतान नाचते हैं। रामू अडिग खड़ा है। उसकी निगाहें सीधे लाला हरिदास पर केंद्रित एक जलती हुई चुनौती है। अनकहे विद्रोह से हवा चटकती है। उनके बीच एक स्पष्ट तनाव भारी पड़ रहा है। लाला जी, मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने आत्म सम्मान को गिरवी नहीं रखूंगा। रामू दृढ़ता से घोषणा करता है। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है। कड़ी मेहनत से कमाई गई आय में खुशी किसी भी ढड़ में नहीं है। विशाल आकाश के नीचे रामू दिन निकलने पर अपने गांव के खेत की मिट्टी पर कदम रखता है। अपने माथे पर चमकते पसीने के साथ रामू अपना अथक कार्य शुरू करता है। प्रत्येक गतिविधि दृढ़ संकल्प से भरी है। हर कार्य अटूट विश्वास के साथ पूरा होता है। खेतों के हृदय में रामू दिव्य पर विश्वास करता है। अपने श्रम की लय में शक्ति और उद्देश्य पाता है। उज्जवल दिन के नीचे ग्रामीण खड़े हैं। उनके चेहरे रामू के साहसिक स्टैंड से प्रज्वलित एक नई प्रेरणा को दर्शाते हैं। भीड़ पर आत्म सम्मान की सामूहिक भावना छा जाती है। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। हवा अनकही दृढ़ता से भरी है। सभी बाधाओं के खिलाफ अपनी गरिमा बनाए रखने का एक मौन वादा। कंधे सीधे होते हैं और थकी हुई मुट्ठियां कड़ी मेहनत और लचीलेपन को अपनाने के लिए मुट्ठियों में बदल जाती हैं। एकजुट भावना गांव में उमड़ती है। उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धता में एक साथ बांधती है। पुनर्जीवित करने वाले सूर्य के नीचे गांव के खेत की सूखी धरती फिर से सांस लेती है, क्योंकि सूखा धीरे धीरे कम होने लगता है। फसलें जो कभी मुरझाई हुई और बेजान थीं, अब ऊंची और जीवंत खड़ी हैं, जो प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। एक लुभावनी कायापलट होता है जो रामू के खेत को सोने की एक जगमगाती चादर में बदल देता है, जो आशा और समृद्धि को दर्शाता है। वह भूमि जो कभी बंजर थी, अब जीवन से स्पंदित हो रही है, प्रचुर फसल और प्रचुरता के भविष्य का वादा करती है। रामू का घर अब पूरी बेदाग खुशी के माहौल से भर गया है। कमरों में हंसी गूंजती है। कठिनाई की चुप्पी को खुशी की एक सिम्फनी से बदल दिया जाता है। रामू का चेहरा राहत और आभार से चमकता है। उसकी आंखें नई उम्मीद से चमक रही हैं। परिवार करीब इकट्ठा होता है। उनके बंधन उन परीक्षणों से मजबूत होते हैं जिन्हें उन्होंने पार किया है, अपनी बहाल समृद्धि की गर्मी में नहाते हुए। सूर्य की किरणें खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, घर के हर कोने को रोशन करती हैं, जो रामू और उनके प्रियजनों के लिए अब आने वाले उज्जवल भविष्य का एक दृश्य रूपक है। तेज धूप के नीचे गांव का चौक जीवन से गुलजार है, क्योंकि ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके भाव विस्मय और सम्मान का मिश्रण है। समय और परिश्रम से झुर्रियों वाले चेहरे एक केंद्रीय आकृति की ओर मुड़ते हैं। प्रत्येक रेखा कठिनाई और लचीलेपन की एक कहानी बताती है। भीड़ में एक फुसफुसाहट गूंजती है, जो उन्होंने जो गहरा सबक सीखा है उसकी सामूहिक समझ है। ग्रामीणों की आवाजें एक साथ उठती हैं, चौक में गूंजती हैं। रामू ने हमें सिखाया है कि आत्म सम्मान सबसे बड़ा धन है। उनके शब्द हवा में लटकते हैं, रामू की बुद्धिमत्ता के उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव का प्रमाण। गांव के खेत के विशाल आकाश के नीचे रामू अपने खेत के बीच में खड़ा है। धूप उसके थके हुए चेहरे पर नाच रही है। रामू के चेहरे पर एक बड़ी सच्ची मुस्कान खिल उठती है, जो गहरी आंतरिक शांति को दर्शाती है। उसकी आंखें गर्व और संतोष से चमकती हैं, जो उसकी अटूट भावना का मूक प्रमाण है। रामू की आवाज सुनहरे खेत में गूंजती है। हर शब्द दृढ़ विश्वास और आत्म मूल्य के साथ गूंजता है। वह जानता है कि उसने अपना आत्म सम्मान बनाए रखकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है। एक आवाज घोषणा करती है, जो रामू की विजय की गूंज है। उज्जवल सूर्य के नीचे गांव फलता फूलता है। सामुदायिक प्रयास और साझा उद्देश्य का एक संगीत। प्रत्येक ग्रामीण संतुष्टि की भावना से आगे बढ़ता है। उनके चेहरे खुशी और संतोष से चमकते हैं। हवा हंसी और सहयोग की आवाजों से भरी है, जो उनके सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण है। रामू की स्वाभिमान की कहानी गांव में गूंजती है, जो उनके मूल्यों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। यह उनके घनिष्ठ समुदाय में गरिमा और एकता के महत्व की निरंतर याद दिलाता है। गांव आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जहां हर कार्य उनके गहरे मूल्यों और साझा सम्मान को दर्शाता है।